हो जाय, आक दूध गाय दूध अंतर घनेरो है। हरीरी होत पीरी पर होस करे कंचन की, कहाँ कागवाणी कहाँ कोयल की टेर है। कहाँ भानु तेज कहाँ आगियो बिचारो, कहाँ पूनम को उजियारो कहाँ अमावस अंधेरो है। हर पक्ष छोड़ पारथी निहारो नेक निश्चय करी, जैन बेन और बेन अंतर घनेरो है। जैन बेन और बेन अंतर घनेरो है। इस छंद के अंदर जैन बेन यानी जिनवाणी और अन्य वाणी के अंदर कितना अंतर है उसको स्पष्ट किया है। पहली उपमा दी केतकी और कनेर की। एक केतकी का फूल होता है जो दिखने में भी अच्छा होता है और खुशबूदार होता है, और एक फूल होता है कनेर का जो दिखने में तो अच्छा है लेकिन जिसमें खुशबू नहीं होती। बस जिनवाणी तो केतकी के फूल के समान है और अन्य वाणी कनेर के समान है। आंख दूध गाय दूध, एक आंख यानी आंकड़ा बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर वो एक छोटा सा पेड़ रहता है, उसके अंदर भी दूध निकलता है और गाय का भी दूध होता है। तो जिनवाणी गाय के दूध के समान है, अन्य वाणी आंकड़े के दूध के समान है। रीरी होत पीरी पर है, रीरी बोलते हैं पीतल को। पीतल भी पीला होता है और सोना भी पीला होता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहता है। इसी तरह से कहाँ कागवाणी कहाँ कोयल की टेढ़ है, कहाँ तो कोयल बोलती है और कहाँ कौवा बोलता है, दोनों की वाणी में कितना अंतर रहता है हम समझ सकते हैं। ऐसे ही जिनवाणी और अन्य वाणी में अंतर है। फिर कहा कि कहाँ तो सूरज और कहाँ जुगनू, जुगनू जिसके शरीर में से भी थोड़ा सा प्रकाश निकलता है और सूर्य का प्रकाश तो देदीप्यमान होता है, बस यही अंतर उसमें भी है। ये पूनम का उजियारा और अमावस्या का अंधेरा जैसे रहता है, उसी प्रकार ये वीतराग वाणी और अन्य वाणियों का अंतर है। तो हम समझ सकते हैं इन उपमाओं के माध्यम से। कवि हमारे सामने कह रहा है कि हम ऐसी जिनवाणी को जो सर्वज्ञ भगवान ने हमारे सामने प्रस्तुत की उसके साथ जुड़े हुए हैं, और वो जिनवाणी वर्तमान में हमारे सामने आगमों के रूप में उपलब्ध है, जिसका हम पारायण करके स्वाध्याय करके और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ऐसी जिनवाणी का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। हम जिनवाणी में आए हुए विविध विषयों को लेकर के कुछ चर्चा करते हैं। आज हम एक चर्चा करना चाहते हैं जो अपने जीवन से जुड़ी हुई है, आत्म आलोचना की विधि। आलोचना ये बड़ा प्रचलित शब्द है, कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे हम कहते हैं ये व्यक्ति तो बहुत बड़ी आलोचना करता है दूसरों की, यानी निंदा के अर्थ में लेते हैं। एक आलोचना का मतलब होता है समीक्षा, किसी भी विषय के गुण और दोषों को देख करके और जो उसका रिजल्ट दिया जाता है उसको भी आलोचना, कमेंट्री जिसको कहते हैं, कमेंटेटर कहते हैं। और एक आलोचना का मतलब होता है असमन्तात आत्मानम लोचयति इति आलोचना। यानी समन्तात सब तरफ से, आत्मानम यानी अपने आप का, लोचन यानी देखना, सभी प्रकार से अपने जीवन को देखना, अपनी आत्मा को देखना, ये आलोचना कहलाती है। इस आलोचना के माध्यम से हम जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन, जिसके अंदर एक परीक्षा आई, आलोयन यायणम महंते जीवे किम जनई। भगवान को प्रश्न पूछा, भगवान ये आलोचना करने से जीव को क्या फायदा होता है। तो भगवान फरमाते हैं, आलोयन यायणम माया नियाणम इच्छा दंसन सल्लाणम मोक्ष मग्ग विज्ञानम अनंत संसार वर्धनानम उद्धरणम करेगी। यानी आलोचना करने से व्यक्ति तीनों प्रकार के शल्यों से उन शल्यों को उद्धित कर देता है, उखाड़ फेंकता। जो तीनों शल्य मोक्ष के बड़े बाधक है और अनंत संसार को बढ़ाने वाले हैं, उन शल्यों का नाश कर देती है आलोचना। और फिर कहा कि उससे व्यक्ति अमाई बन जाता है, और अमाई बनने वाला व्यक्ति फिर स्त्री वेद और नपुंसक वेद का बंध नहीं करता। इतना बड़ा फायदा है आलोचना का, अर्थात अपने जीवन को देखने का। केवल देखना इतना ही आलोचना में यहाँ पर शामिल करके और हम बातचीत करेंगे। बाकी तो
जीवन में फिर आलोचना के बाद की जो प्रक्रिया है, ग्रहणा निंदना, वो आगे आगे देखेंगे। पहले आज का हमारा विषय आलोचना को लेकर के है कि हम अपने जीवन को देखना सीखे। जो व्यक्ति देखने लग जाता है, वो देखने का फायदा ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति रात को जागृत है, देख रहा है, उसके घर में कोई चोर नहीं घुस सकते। जो सेठ जागरूक है, देखता है, अपने हिसाब किताब को, उसके मुनीम उसके दुकान में चोरी नहीं कर सकते। तो ये आलोचना मतलब देखना, जो देखने लगता है उसके अंदर में ये पाप रूपी या जो भी दोष रूपी ऐसे जो शत्रु है, चोर है, वो उसकी आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाते। हम आलोचना में एक 10वें कालिक सूत्र की एक गाथा के माध्यम से इस आलोचना के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। चूलिका के अंदर एक गाथा आई जिसमें कहा कि जे अवरत काले संपे हई अपगमपयणम किम मे कड़म किम च मे कीच शेषम किम सकणिजम न समायरामी। यहाँ आलोचना की बात कह रहे हैं कि जो साधक कुव्वरत्त अवरत्त काले, देखिए वैसे धर्म आराधना करने का काल हमारे यहाँ पर रात्रि का प्रथम प्रहर और रात्रि का अंतिम प्रहर, ये दोनों जो काल है ये धर्म साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ काल माने गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, और एक जो है प्रतिक्रमण के बाद का समय। तो इन दोनों कालों में जो साधक, इसको कहते हैं पूर्व रात्र और अपर रात्र के काल में, संपे ही संप्रेक्षा करता है, यानी प्रेक्ष का मतलब होता है देखना, सम्यक प्रकार से देखता है, अर्थात आलोचना करता है। किससे करता है? अपगमपयणम, आत्मा की आत्मा से, यानी अपने आप को, आत्मा का मतलब यहाँ अपने जीवन को, और अपनी आत्मा से यानी अपने आप के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा जो उसकी आलोचना करता है, संप्रेक्षा करता है, गहराई के साथ में उसको असमन्तात लोचन करता है, देखता है, वो साधक अपगमपयणम। अब क्या क्या वो विचार करता है? तो वो आलोचना क्या करता है? किम में कड़म, सबसे पहली आलोचना होती है मैंने क्या किया। किम च में किच्च शेषम, दूसरी आलोचना मुझे क्या करना बाकी है। और तीसरी आलोचना किम सक्कणिज्जम न समायरामी, जो मैं कर सकता हूं वो मैं नहीं कर रहा हूं वर्तमान का। पहली आलोचना भूतकाल की, दूसरी फिर भविष्य काल के लिए, और तीसरी वर्तमान में जो चल रहा है उसको देखें। हम अपने जीवन के भूतकाल को देखें, किम में कदम, मैंने क्या किया। अब हमारे पास में बहुत लंबा चौड़ा क्राइटेरिया है, एरिया। हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें कई तरह की भूमिकाएं हम निभाते हैं। ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी कई प्रकार के कार्य हमारे द्वारा जाने अनजाने में नहीं करने योग्य हो जाते हैं, वे भी। और उसके साथ में मुख्यतया आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो मेरे जीवन को मलिन करे, जो पतन की ओर ले जावे, ऐसे जो दोष हैं, ऐसे जो कार्य है, उन कार्यों को हम विशेष रूप से पहले ये देखें कि मैंने आज तक क्या क्या किया। यानी इतिहास की बात हो गई है, मेरे जीवन का जो आज से पहले का इतिहास है उसको देखूं। कई लोग कहते हैं कि साहब इतिहास को देखने से क्या होता है, ये तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का काम है। तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से भी हमको कई तरह की जानकारी होती है कि क्या था, कैसा था, उस समय मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं करता तो चल सकता था क्या। तो हम उससे शिक्षाएं ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि पहले हम भूतकाल को देखें, अपने भूतकाल को देखें। अब उसको किस किस तरह से देखें, हम उसको कुछ बांट लें। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और पापाचार, ये हमारे पास में कुछ बिंदु है। इन बिंदुओं को देखकर हमें चर्चा करनी है कि मैंने भूतकाल में अच्छाई क्या की और बुराई क्या की। तो जैसे ज्ञान की दृष्टि से हम विचार करें कि मैंने ज्ञान आराधना के क्षेत्र में क्या किया। पहली बात कि मैंने ज्ञान का अर्थ क्या समझा। आज अगर ऐसा देखा जाए तो ज्ञान को लेकर के भी प्राय करके हमारे अंदर में पूरी स्पष्टता नहीं। ज्ञान शब्द जो है, ऐसा देखे जैसे उसको विद्या कहा जाता है। बोलते विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयन शोभते, जावंत अविद्या पुरुषा सभ्यते दुख संभवा। अविद्यावान व्यक्ति को सब दुख संभव है,
विद्यावान व्यक्ति को सारे सुख संभव है। तो ये जो विद्या शब्द है ये विद धातु से बना है, और संस्कृत की विद धातु जो है विद ज्ञाने अनुभवने, दो अर्थों में प्रयुक्त की जाती है प्राय करके, एक जानना और एक अनुभवन करना। तो ये दोनों मिला करके और ज्ञान का अर्थ पूरा होता है। हम केवल मात्र जानकारी को ही ज्ञान मान लेते हैं। ये तो जानकारी एक पक्ष है उसका, लेकिन जानकारी के बाद उसका अनुभवन होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। तो उस ज्ञान की बात हम कर रहे हैं कि मैंने पहले तो जानकारी के क्षेत्र में क्या किया। आज जो मैं जहां पर पहुंचा हूं, मान लीजिए मेरी उम्र 50 साल की है, तो 50 साल में मैंने क्या क्या किया। क्या मुझे सामायिक प्रतिक्रमण भी अच्छी तरह से आता है? अगर मूल मूल पाठशाला की कृपा से, अध्यापकों की कृपा से, या गुरु भगवंतों की बार बार प्रेरणा से, या माता पिता की जोर जबरदस्ती के कारण से मैंने कभी सीख लिया भी होगा, तो क्या मैं उसको सीख करके और उसकी आराधना कर पाया, या मैं उसके अर्थ भावार्थ और उसके सारांश को समझ करके अपने जीवन में कुछ उसका अनुभव कर सका? पहला विचार ज्ञान के क्षेत्र में होना चाहिए। अगर हमने मान लीजिए कभी गुरु कृपा से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, थोपड़े भी याद कर लिए, शास्त्र भी याद कर लिए हैं, तो भी उस समय पर उसका चिंतन हम इस रूप में करें कि क्या मैं इसकी गहराइयों को, इसके अर्थ भावार्थ को अच्छी तरह समझ पाया हूँ, कितना कर पाया हूँ। पहले उसका हिसाब अपने पास में देखिए। ज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में देखिए, मैं श्रद्धा के क्षेत्र में अभी तक कहां पर हूं, मेरी श्रद्धा कितनी है देवगुरु धर्म के प्रति। कहीं मैं डिगमगा तो नहीं जाता हूं, या पूरी दृढ़ श्रद्धा के साथ में मैं रह रहा हूं। भूतकाल में मुझे कैसे ऐसे प्रसंग आए होंगे जब मेरी श्रद्धा डगमगा गई थी, या मैं दृढ़ता के साथ में रहा था। केवल देखना है, ये जीवन का निरीक्षण करना है कि मैं भूतकाल में दर्शन के क्षेत्र में किस तरह से रहा। क्या मैं अरिहंत परमात्मा की भक्ति करने के लिए उनको वंदना करता हूँ? क्या गुरु भगवंतों के यहाँ जाता हूँ तो उनको विधि सहित वंदना करता हूँ, उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करता हूँ? आचार्य भगवंत की जो अर्चना करनी चाहिए, उनकी जो भक्ति करनी चाहिए वो करता हूँ, गुरु भगवंतों के प्रति अहोभाव लाता हूँ? ये सम्यक दर्शन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं बहुमान आदि की, उसकी मेरी क्या स्थिति भूतकाल में रही। चारित्र के क्षेत्र में हम विचार करें, मैंने कुछ व्रत नियम लिए कि नहीं लिए, तो उनकी पालना कितनी की? क्या कहीं ऐसे दिखावे के लिए तो मैं व्रत पचकान नहीं लेता हूँ? पले तो पले, नहीं पले तो नहीं पले, नहीं पलने का कोई मन में महसूस नहीं, ऐसी स्थितियां तो मेरे द्वारा नहीं हो गई। मेरे से मेरा कुछ नहीं छुपा है, इसलिए मैं उसका विचार करूँ। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति ये सोचे कि ले ले कर व्रत पच कानन पूरे पाले, ले ले कर व्रत पच खानन पूरे पाले, नर जन्म पाय कर्तव्यों तो न संभाले, बज रही भयंकर कुटिल काल की भेरी, काल की भेरी, करुणा कर काटो अब कर्मों की फेरी। धन 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 धर्मनाथ धर्मावतार, सुन मेरी तार, सुन मेरी, करुणा निधि काटो अब कर्मों की फेरी। धर्मनाथ भगवान की प्रार्थना करते हुए कवि कहता है कि ले लेकर व्रत पचखानन पूरे पाले। कहीं मेरी ये स्थिति तो नहीं है, सबसे आगे खड़े हो जाता हूँ, हाँ बाबू महाराज कहते हैं भाई ये पचकान करना, हाँ करता हूँ, न ध्यान रखता हूँ पालने का, और हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा करना ये ठीक नहीं है। अगर मैंने भूतकाल में ऐसा किया है तो उसको मैं गहराई से देखूं। चारित्र के क्षेत्र में मैंने जो व्रत लिए हैं, 12 व्रत लिए हों, या अन्य नियम जो भी, रात्रि भोजन त्याग का लिया हो, या हमने जो भी कोई ब्रह्मचर्य आजीवन शील व्रत का लिया हो, जो जो भी बड़े बड़े व्रत है, हो सकता है कई ऐसे साधक रहते हैं छोटी उम्र में ऐसे बड़े बड़े प्रत्याख्यान कर लेते हैं, तो उसका चिंतन करें कि मैंने उनकी निरतिचार पालना करने का लक्ष्य तो रखा है ना, कहीं किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं लगाया। ये है चारित्र के क्षेत्र में अपने भूतकाल को टटोलना। फिर आलोचना में आता है तप के क्षेत्र में, मैंने तपस्या को अपने जीवन में कितना स्थान दिया।
क्या मैं दिन भर बस केवल मात्र मुंह मेरा चलता ही रहे, मुंह पर कोई मेरी पाबंदी नहीं है, या मैं सुबह उठकर नौकारसी भी करता हूँ, कभी पोरसी, कभी एकाशना, आयम्बिल, जैसी जैसी तपस्याएं बताई है उसको मैं करता हूँ, या फिर 12 प्रकार की तपस्याएं भगवान ने बताई, अनशन, उदोदरी आदि, उन तपस्याओं में से कितनी तपस्याओं को करता हूँ। इसका विचार करें कि 12 प्रकार के तप में से मैंने आज तक कौन कौन सी तपस्याएं की, और उन तपस्याओं में मैंने उनकी कितनी निरतिचार परिपालना करने का लक्ष्य रखा, कहीं उनमें दोष तो नहीं लगाया। अब आता है पापाचार का, जो सबसे बड़ा खाता है। हम 18 पापों के साथ में व्यस्त जीवन में रहने के कारण से प्राय करके जुड़े ही रहे। अब उसमें हमारी जितनी जागृति रहेगी उतना हम उनसे अपने आप को बचा सकेंगे, कम कर सकेंगे। हमने अपने जीवन में हम विचार करें कि मैंने हिंसा के क्षेत्र में कौन कौन सी बड़ी बड़ी हिंसा के पाप मेरे द्वारा हो गए हैं। हम विचार करेंगे तो सब ध्यान में आता है। कई बार पंचेंद्रिय तक की हिंसा का कार्य भी हमारे द्वारा जाने अनजाने में हो जाता है, वो चाहे किसी पशु आदि की हो, पक्षी की हो, या अबॉर्शन आदि के माध्यम से कभी बच्चों की, पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो। ऐसे कार्य भी अगर मेरे द्वारा कभी हो गए हो हिंसा के, या गाड़ी अगर चलाते हुए कभी उसके नीचे आकर के कोई पशु आदि, चूहा आदि जो भी है वो अगर मर गया हो, तो उसका भी हम पूरा विचार करके देखें कि कहीं ऐसी बड़ी हिंसा तो मेरे द्वारा नहीं हो गई है। और बाकी की हिंसा भी हम विवेक करें कि त्रस्त जीवों की हिंसा का तो श्रावक त्याग करता है, और स्थावर जीवों की हिंसा का विवेक करता है। उसमें भी कम से कम हो, पानी निरर्थक न जाने देवे, अग्निकाय की विराधना न होवे ज्यादा, वायु काय से अपने आप को बचावे। यानी पांचों स्थावरों के प्रति भी हमारी क्या स्थिति रही है। हम श्रावक कहलाते हैं, फिर भी हमने कितनी जागृति रही, इसको देखिए पहले व्रत के रूप में। यानी पहला पाप जो हिंसा का है वो मैंने कितना किया। दूसरे में झूठ बोलने का, कि कहीं मैंने ऐसी मोटी झूठ तो नहीं बोल दी जिसके कारण से सामने वाले का बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। मैंने किसी के बारे में झूठी बातें लोगों को लिख करके तो नहीं देती है, जो मेरे से जिनकी नहीं बनती है, हमारे परिवार से जिनके अच्छे संबंध नहीं है, उनके शादी सर्पण आदि को कहीं मैंने रुका तो नहीं दिया है उनकी गलत रिपोर्ट दे करके, या न्यायालय में या अन्य जगह पर झूठी साक्षी दे करके मैंने इस असत्य का आचरण तो नहीं कर लिया है भूतकाल में मेरे जीवन में। इसका गहराई से विचार करें। आलोचना की बात चल गई, देखने की बात चल गई है, अपने भूतकाल के जीवन को हम बड़ी गहराई से देखें। आज तो हमें जितना समय सुनने में ज्यादा रहेगा, लेकिन आने वाले समय में स्वयं बैठ करके इसका निरीक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से बिना आलोचना किए व्यक्ति आराधक नहीं बन पाता। हमको आराधक बनना है, इसलिए इस आलोचना के स्वरूप को अच्छी तरह से समझना है, एक एक बात को गहराई से समझ लेना। तीसरा पाप है हमारा चोरी का। हमने बिना दी हुई वस्तु किसी की भी उठा करके ले ली है, या चोरों की चुराई हुई वस्तुओं को हम लेते हैं, सस्ते में वस्तुएं प्राप्त करने के लिए ऐसा काम कर लेते हैं, या चोरी के कर्म करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे कार्य अगर हमने कर लिए हों तो उसकी भी आलोचना करने की। अब्रह्म का सेवन करना, कि व्यक्ति जो है प्राय करके, हमारे यहाँ कहा जाता है 25 साल की उम्र तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, फिर अगले 25 साल गृहस्थाश्रम में रहता है, और आगे की जो व्यवस्था है वो। आज ऐसी स्थितियां बन जाती है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य के बारे में जितनी जागृति होनी चाहिए उतनी नहीं है। वो चाहे माहौल का भी एक परिणाम कह सकते हो, प्रभाव कह सकते हो, टीवी का, और जो कुछ दिखाया जा रहा है उसके कारण से व्यक्ति में ऐसे संस्कार अनायास ही उसके अंदर में घुस जाते हैं। तो उसका भी हम ध्यान रखें। मानो गलती से मेरे द्वारा कहीं ऐसी कोई गलतियां, बड़ी गलतियां मेरे माध्यम से हो गई है, तो उसकी आलोचना करूं और उसको फिर शुद्धिकरण करने का कैसे प्रयास करें, उसकी बात आगे करेंगे। तो उसको देखे, अच्छी तरह से देखे, या व्रत नियम ले लिए और व्रत नियम लेने के बाद में उनको तोड़ दिया हो तो उसकी भी आलोचना करके देखे। पांचवा व्रत है परिग्रह, पांचवा पाप है परिग्रह। परिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है उसको भी इकट्ठे करना रहना, अथवा जो हमने मर्यादा की है उस मर्यादा को तोड़ देना, या अधिकांश रूप से दिमाग में एक ही बात रखना कि बिना अर्थ के सब व्यर्थ। कई लोग कहते हैं कि संसार में या जीवन में अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। भगवान तो कहते हैं अर्थ अनर्थों की खान है, अर्थ से तो सारे अनर्थ पैदा होते हैं। जड़, जोड़ू और जमीन, इनके कारण से ही संसार में सारे झगड़े हुए हैं, होते हैं, हो रहे हैं। लेकिन आदमी को ये बात ध्यान में नहीं आती, और येन केन प्रकार वो धन इकट्ठा करने की धुन में
पाप पुण्य का सब हिसाब भूल जाता है और कहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसको वो भूल करके और अनीति और अन्याय का आचरण करने लग जाता है। ऐसा मेरे द्वारा तो कहीं नहीं हो गया है, इसलिए मैं इस पांचवें पाप का भी इस तरह से चिंतन करूं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष, ये 6 पाप ऐसे हैं जो हमारे भावनात्मक स्तर से जुड़े हुए हैं, हमारी वृत्तियों से जुड़े हुए हैं। हम हमारी वृत्तियां कई बार क्रोध की हो जाती है, कई बार अहंकार करने लग जाते हैं और माया कपट करते हैं, या अधिकांश रूप से ज्यादा कैसे मैं प्राप्त करूं, लोभ में चले जाते हैं। इन्हीं को संक्षिप्त रूप से राग द्वेष में भी कह दिया जाता है, या यहाँ 18 पापों में इनको अलग कह करके। राग का मतलब होता है आसक्ति, ममता, और द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या, घृणा या किसी के प्रति वैर विरोध का भाव रखना। तो मैं अपने जीवन को गहराई से देखूं, परिवार में, आस पड़ोस में, सगे संबंधियों में, मित्र जनों में, कहीं मेरे ये इस प्रकार की स्थितियां बन करके मैं कषाय के अधीन तो नहीं हुआ और ऐसे कषाय के अधीन हो गया हो कि आज मैंने गांठ बांध रखी है कि इस व्यक्ति से तो मुझे जिंदगी में नहीं बोलना है। कहीं ऐसी स्थितियां तो मेरे अंदर नहीं है, किसी ने मेरा अपमान कर दिया और उस अपमान का बदला लेने के लिए मैं हर समय उस व्यक्ति के पीछे पड़ा रहता हूँ। तो ये स्थितियां जो है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष की, इनको भी बड़ी गहराई से चिंतन करके देखें कि मेरे जीवन में कहीं मैंने इनका प्रयोग तो नहीं कर लिया है, और किया है तो मैं उससे अपने आप को कैसे बचाऊंगा, उसकी उसकी विशेष रूप से आलोचना कर। फिर इसके बाद में आता है राग, द्वेष, कलह। कलह का मतलब होता है झगड़ा, जो बाहर में झगड़ा होता है एक तो, और एक अंतर द्वंद जिसको बोलते हैं। अंतर में जो हमारे अंदर में जो क्लेश भाव बनता है, कई बार हम देखते हैं कि किसी के कुछ परिवार में कुछ हो जाता है या मेरे मन के विपरीत हो जाता है, तो मैं किसी को बोलता तो नहीं हूँ लेकिन अंदर ही अंदर दुखी होता रहता हूँ, वो है आंतरिक क्लेश। और एक बाहर में सामने वाले को गाली गलौज करके और जो झगड़ा किया जाता है वो भी इसी के अंदर आता है। तो दोनों ही प्रकार से बाह्य और आभ्यंतर रूप से मैंने क्लेश किया हो तो उसका भी हम गहराई से निरीक्षण करें, देखें और अपने आप को उससे निकालने का प्रयास करें। कलह के बाद आता है अभ्याख्यान। अभ्याख्यान का मतलब होता है झूठा आरोप लगाना। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि 18 पापों में एक अभ्याख्यान नाम का पाप ही ऐसा पाप है जिसको जैसा करते हैं वैसा ही भोगना पड़ता है। अर्थात आपने किसी के ऊपर झूठा कलंक लगाया तो आपको भी कलंकित होना ही पड़ेगा। इतिहास बड़ा पड़ा है, हमने देखा है महासती सीता, अंजना, मृगावती, ये जो महासतियां हुई है, इनके जीवन के जो प्रसंग देखते हैं कि इनको इतनी कठिनाइयां क्यों आई, तो इनका भूतकाल का जीवन देखा तो उसमें मालूम पड़ता है कि इन्होंने किसी न किसी संतों के ऊपर ऐसे कलंक लगा दिए, उन कलंकों के कारण से इनकी भी ऐसी स्थितियां बनी कि इनके ऊपर भी झूठा आरोप लग गए। इसलिए हम हर समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी के ऊपर भी हम झूठा आरोप न लगावे। मिथ्या आरोप लगाना, झूठा आरोप लगाना ये एक तरफ तो उस व्यक्ति की इज्जत को तो खराब करता ही है, लेकिन मेरे जीवन में भी बहुत बड़े पाप का उपार्जन करता है जिसको मुझे निश्चित रूप से उसी रूप में भोगना पड़ेगा। तो मैंने क्या कभी अपने जीवन में भूतकाल में ऐसे किसी के ऊपर आरोप लगाए हैं? कई बार सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, और व्यक्ति इस प्रकार की कूटनीतियों का अवलंबन ले लेता है और लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जिसका कहीं उसके जीवन से कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन मैं एक श्रावक की भूमिका में रहने वाला व्यक्ति, श्राविका की भूमिका में रहने वाले, हम इस प्रकार का कार्य नहीं करें। अगर गलती से हो गया है कभी तो उसको देखें, उसके प्रति हम प्रायश्चित करेंगे, फिर उसके प्रति ये देख करके कि नहीं मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था लेकिन हो गया है, तो उसको ध्यान में लावे, उसकी आलोचना करें। ये कहलाता है अभ्याख्यान नाम का पाप। तैशून्य, तैशून्य का मतलब होता है चुगली करना। चुगली का मतलब एक की बात जैसी कहीं दूसरे तक पहुंचा देना। अब वो पहुंचाना किस लक्ष्य से कहा जाता है? एक तो किसी ने कहा भाई उनको ये बात कह देना कि ऐसा ऐसा है, तो उस तरह से कहिए, या उन्होंने तो कही एक बात और 4 बात अपनी तरफ से लगा करके उसको, उसके मन में उसके प्रति द्वेष का भाव पैदा हो जाए, इस भावना से कहा हो, वो कहलाती है चुगली। तो जिसको चुगली को शास्त्र के अंदर एक शब्द दिया, पिट्ठी मनसम, पीठ का मांस, उसके लिए शब्द दिया पिट्ठी मनसम न खाए जा, कि साधक पीठ का मांस नहीं खावे, क्योंकि चुगली जो होती है वो पीठ पीछे ही होती है, इसलिए उसको पिट्ठी मनसम शब्द दे दिया शास्त्रकारों ने। तो ये हम किसी की चुगली न करें, अगर कभी की है तो उसकी आलोचना।
फिर इसके बाद आता है अव्याख्यान पैशून्य पर परिवार। पर परिवार का मतलब होता है निंदा। किसी की निंदा नहीं करें, किसी से घृणा नहीं करें, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। वैसे अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हम उसको तो अच्छा माने। हमारी नीति कहती है कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुठी छबाए, बिन पानी बिन साबु के निर्मल करक सुहाए। ऐसा कहते हैं कि भाई निंदक को तो अपने पास में रखो। अगर आपका बड़ा बंगला है ना, तो उसमें एक जो है झोपड़ी टाइप या एक कोई कमरा उसके लिए बना करके और उसको अपने पास ही रखो, क्योंकि वो बिना साबुन और बिना पानी लगाए ही आपके स्वभाव को शुद्ध कर देता है। जितना जितना वो आपकी निंदा करेंगे, तो आप उसको सहन करोगे तो आपका स्वभाव ठीक होता जाएगा। इसलिए हम दूसरों की निंदा न करें, कोई हमारी निंदा करे तो उसको तो हमें सहन करना चाहिए। हम देखें अपने जीवन में कि मैं किन किन लोगों की निंदा करता हूँ। ऐसा कहा जाता है, कई बार हम कहते हैं मुझे अमुक आदमी नहीं चलता, या अमुक के बिना मेरा नहीं चलता। ये दोनों ही जो चीजें है ना, ये अनुचित है। एक भी व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुझे नहीं चलता। चाहे उसका मेरे साथ कैसा भी व्यवहार हो गया हो, वो कुछ भी सोचता हो, लेकिन मेरे मन में नहीं आना चाहिए कि ये मुझे नहीं चलता। और एक के बिना भी मेरा, इस एक के बिना मेरा काम नहीं चलता, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी एक को हम इतना महत्व दे देते हैं और एक के प्रति इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष कर लेते हैं, ये दोनों ही पराकाष्ठाएं हैं जो अनुचित है। भगवान तो कहते हैं कि मिट्टी में सब भूवेसी, संसार के समस्त जीवों के प्रति मेरे मन में मैत्री का भाव रहना चाहिए। एक भी जीव के प्रति अगर मैत्री भाव में कमी है तो हमारी मोक्ष के ताले लग गए, ऐसा मान लेना चाहिए। और मोक्ष की तो बात छोड़ो, आराधकता भी नहीं हो सकती हमारी। आराधक बनने के लिए भी मिट्टी में सब भूयसु आना चाहिए। संसार के समस्त जीवों के प्रति मेरे मन में मैत्री का भाव है। अगर मैंने ये गलती कर दी हो, भूतकाल की बात हम कर रहे हैं, अगर मैंने इस पाप के माध्यम से किसी की निंदा खूब कर दी हो तो उसके प्रति भी मैं आलोचना करूं, तो ये निंदा की बात आ गई, जिसको पर परिवाद कहा गया। फिर आता है रति अरति। पंकज को पानी देखिए। रति का मतलब होता है 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति लगाव करना, और अरति का मतलब होता है संयम आदि धार्मिक क्रियाओं के प्रति अरुचि रखना। तो भोगों में लगाव करना और धर्म आराधना के प्रति अरुचि होना, ये दोनों ठीक नहीं है। क्योंकि साधक वो होता है जिसको कहा जाता है अट्ठी मंस मज्जा पेमानुराग रखते, जिसकी हड्डी मांस और मींजी के अंदर भी प्रेम का अनुराग रहता है, वो धर्म को ऐसा मानता है और भोगों को त्याज्य मानता है। लेकिन जिसकी विपरीत दृष्टि होती है, वो उसको पाप रूप में, वो भोगों को उपादेय मानता है, अच्छा मानता है, और धर्म आराधना के प्रति मन में उसका कोई लगाव का भाव नहीं रहता, द्वेष का भाव भी रहता है। मेरे जीवन में भी कभी ऐसा रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति नहीं समझता तब तक ऐसे ही करता है। कई बार धर्म आराधना करने वाले लोगों को इतनी तकलीफ दी जाती है। हम कई बार देखते हैं कि जिनके घरों में दीक्षार्थी तैयार होते हैं, वैरागी तैयार होते हैं, उन घरों में वो माता पिता धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाते। इसलिए धर्म के स्वरूप को नहीं समझने के कारण से वे जो है वो उनको इस प्रकार के कष्ट देते हैं, इतनी तकलीफें देते हैं। और फिर जब वो पक्के रहते हैं वैरागी और उनकी दीक्षा देने की उनकी स्थिति बन जाती है और वो दीक्षित हो जाते हैं, फिर उनको बड़ी शर्म आती है, अरे हमने इनके साथ कैसा किया। उनको वंदना भी करते हैं आकर के, लेकिन मन में तो पीड़ा रहती है। मेरे द्वारा कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो गया है परिवार में, किसी को धर्म से मैंने रोका हो। कई लोग किसी की बार बार सामायिक करते हैं, उसकी मुपत्ति तोड़ करके रख देते हैं। बहनों में धर्म आराधना की रुचि ज्यादा रहती है, भाइयों को वो बात थोड़ी कम पसंद आती है, तो ऐसी स्थितियां बन जाती है। तो मेरे द्वारा कई भूतकाल में ऐसी जो धर्म के प्रति जो लगाव नहीं था, उससे ऐसे अनुचित कार्य तो नहीं हो गए, उसको भी अपने स्मृति पटल पर लावे और आलोचना करे। फिर आता है माया मृषावाद, कपट सहित झूठ बोलना। एक साथ 2 पाप मिला दिए यहाँ पर। माया भी पाप है, मृषावाद भी पाप है, अलग अलग भी पाप है, और दोनों को मिला करके करना। भगवान कहते हैं ये इतने खतरनाक पाप है माया, इसलिए इसको इस रूप में भी कि कहीं भी मैं बोलने में झूठ भी बोलूं और लोगों को फंसाऊं भी सही, ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। मेरे जीवन में अगर मैंने ऐसा कभी कर लिया है अपने स्वार्थ के कारण से,
कि किसी को जो है माया मृषावाद कह करके, और उसका परिणाम उसको बहुत खराब भोगना पड़ा, ऐसी स्थिति हमने देखी। लेकिन मेरा स्वार्थ था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। तो उसका भी हम गहराई से निरीक्षण परीक्षण करके उसकी आलोचना करें। और अंतिम है माया मृषावाद के बाद मिथ्या दर्शन शल्य, ये 18वां पाप है। इस 18वां पाप, जिसे सब पापों का बाप कहा जाता है, 18 पापों में ये सब पापों की जड़ है। देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग अपेक्षाओं से मूल कहा है पापों को। 18 पापों में अगर आप पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 18वां पाप सब पापों का बाप। 4 कषाय में से अगर कोई पूछता है कि 4 कषाय में सबसे खतरनाक क्या है, तो कहेंगे कि लोभ जो है पाप का बाप। 4 कषाय की बात करेंगे तो लोभ खतरनाक आए। और अगर 5 व्रतों की, अव्रतों की बात करेंगे, हिंसा, झूठ, चोरी आदि, तो उसमें कहेंगे कि हिंसा जो है वो सबसे बड़ा पाप। तो ये अपेक्षा से कथन है। यहाँ पर 18 पापों को हम गहराई से देख जाएं, और इनके लिए अगर हमें एक एक पाप के लिए एक एक दिन का भी समय लगाना पड़े, हम जब ये आलोचना अपने जीवन की करेंगे, ये तो केवल मात्र एक विधि बताई जा रही, करना तो खुद को है। जिस समय करेंगे उस समय एक एक पाप को एक एक घंटा भी अगर देखेंगे, क्योंकि जीवन बहुत पीछे का बहुत बड़ा है, यानी जितने साल का व्यक्ति उतना पीछे का जब से याद आ जावे तब से वो देखेगा, एक एक को गहराई से देखेगा, तो उसको वो पाप दिखेंगे। नहीं तो केवल मात्र ऐसा रूटीन पूरा करने से कोई फायदा नहीं, उससे आत्म आलोचना नहीं बनेगी। और आत्म आलोचना के बिना अगला कदम आत्मशुद्धि का नहीं हो सकता, और आत्मशुद्धि के बिना आत्म समाधि नहीं हो सकती, जिसकी हम चर्चा क्रम से करने वाले हैं। तो ये आगमकारों ने हमारे सामने विधि बताई कि हम उन 18 पापों का भूतकाल में मेरे द्वारा किस किस तरह से सेवन हुआ, उसको पूरी ये संक्षिप्तीकरण में यहाँ बात कही जा रही है, और अधिक गहराई से उसका निरीक्षण करें। ये पहला काम है, इसको कहेंगे किम्मे कडम। ये भगवान ने जो बात कही शास्त्र के अंदर कि मैंने आज तक क्या किया, ये हमने देख लिया। अब दूसरी बात कहते हैं किंच में किच्च शेषम, मुझे क्या करना बाकी है, अर्थात अब मैं क्या करूं। देखिए, भूतकाल, ऐसा कहते हैं, भूतकाल सपना, भविष्य काल कल्पना, और वर्तमान काल अपना। तो हम तो वर्तमान में जिए, लेकिन वर्तमान में जीते हुए हमारा भविष्य काल भी अच्छा बने, हम भविष्य काल की योजनाएं बनाएं। योजना बनाना अच्छा है, बनाना ही चाहिए धार्मिक दृष्टि से। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में लोग अपनी अपनी प्लानिंग बनाते हैं। अगले 5 साल में हमारी कंपनी कहाँ रहेगी, अगले 10 साल में हमारा टर्नओवर कितना रहेगा। बड़े बड़े उद्योगपति अगले 20 साल का अपना पूरा जो है वो निकाल करके अपनी पत्रिकाओं में छाप करके दे देते हैं, और उसी के अनुसार वो प्रयास करते हैं। हम भी अपने जीवन को, गई सो गई अब राख रही को, जो बीत गई ना वो तो बीत गई। जैसे हमने इतना देखा भूतकाल का, इससे सीख ये लेनी है कि इसकी तो मुझे आलोचना और निंदना गढ़ना करके शुद्धिकरण कर लेना है, लेकिन आगे का जो मेरा जीवन है वो कैसे अच्छा बने, उसके लिए मैं प्लानिंग बनाऊं। और वो प्लानिंग अपनी लिखित में होनी चाहिए। केवल जवाब जो है, अपन कहते हैं ना कि केवल मात्र मुख जवानी बातचीत कर ली, हाँ साहब ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, कोई अच्छा आदमी मिला उसने कहा साहब आपको यूं पढ़ना चाहिए, तू पढ़ना चाहिए, जैसे अपने यहाँ भी बात आई साहब हम प्राकृत भी पढ़ना चाहते हैं, हमको ये भी करना है वो भी करना है। 2-4 दिन का जो है वो नया नया मुल्ला जोर से बांध देता है, ऐसा कहते थे। तो वो वही बात होती है कि जब ये शिविर वगैरह चलते हैं, लोग प्रेरणा करते हैं, उस समय तो ऐसे भाव बनते हैं, और फिर बाद में जो है वो ऐसे भूलते हैं कि कभी मास्टर जी को याद भी नहीं करते कि साहब वो क्या हुआ, अरे साहब हम तो भूल गए। तो ये स्थितियां हमारी बनती है। इसलिए कहते हैं कि आप इसको पूरा प्लानिंग से चलो, लिखित में अपने पास करो कि आने वाले अगले 1 साल में मुझे क्या क्या करना है, और उस 1 साल को फिर 12 महीनों में बांट लो, 12 महीनों को 12 सप्ताह में बांट लो, और 12 जो एक एक सप्ताह जो है, महीने के सप्ताह 4 सप्ताह कर लिए, 4 सप्ताह को फिर 7 दिन में प्रतिदिन मुझे क्या करना। अगर प्रतिदिन का हिसाब किताब हम नहीं रखेंगे तो फिर हम साल भर के बाद देखेंगे वही स्थिति रहेगी। हमारे स्वाध्यायों की स्थितियां देखते हैं ना, पर्यूषण पर्व के दिन आते हैं, अपनी थैली संभालते हैं, अपनी कॉपी डायरियां संभालते हैं, उसको देख लेते हैं भाई इसमें लिखा है, 8 दिन बाँच के आते हैं, वापस लपेट के रखते हैं, अगली बार फिर देखते हैं। अधिकांश स्वाध्यायी ऐसे होते हैं, तो वो कोई विशेष उपलब्धि नहीं कर पाते। और कई जिनका नियमित रूप से सामायिक स्वाध्याय चलता है और अपनी प्लानिंग से काम करते हैं, वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको अब भविष्य काल में मेरा जीवन कैसे ऊंचा उठे, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के क्षेत्र में उसकी लिखित में प्लानिंग बनानी चाहिए। जैसे ज्ञान के क्षेत्र में हम लेवे, हमने थोकड़े पढ़े, अब इन थोकड़ों में मुझे
और इसमें आगे किस तरह से बढ़ना है, और कौन से 2-4 खोखले में इसके साथ जोड़ लूं। आगम की बात आवे, आगम को लेकर के मैं कैसे आगमों का स्वाध्याय और जो किए हैं उसके आगे का स्वाध्याय बढ़ाऊं, उसके नोट्स लिखूं, उसमें जो बात नहीं समझ रही उसको जिज्ञासा के रूप में नोट करूं, और हर हफ्ते या हर महीने जितनी जिज्ञासाएं हो जाती है उनको लिख करके गुरु भगवंतों की सेवा में या शिक्षा समिति या स्वाध्याय संघों को भेजूं और उसके उत्तर मंगाऊं। नहीं उत्तर आते हैं तो उनको बार बार रिमाइंडर करूं। आप पीछे पड़ जाएंगे ना तो सामने वाले को आपकी भावनाओं की कदर करनी ही पड़ेगी। अभी कल ही एक जने ने कहा था, मैंने ये बात बताई थी कि ललित मिश्रा की जो है बुक अच्छी है, नोट्स है, उनका समाचार आया। मैंने उनको आज उसकी पीडीएफ जो हमारे पास नोट्स बने हुए थे वो भेज दी। लगता है भाई जिज्ञासा है इसकी, तो ऐसी जिज्ञासा करेंगे तो उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा कि हम कुछ जितना संभव होगा उतनी मदद की जाएगी, लेकिन हम कुछ बनावे ही नहीं तो कैसे होगा। इसलिए ज्ञान के क्षेत्र में आप अपनी मर्यादा को देख लें। आप 1 घंटा ही निकाल पाते हैं मान लीजिए रोज का, उस हिसाब से प्लानिंग बनाइए। अगर आपके जीवन में धर्म की मुख्यता है, ज्ञान की मुख्यता है, आप चाहते हैं बहुत आगे बढ़ना, तो वैसी प्लानिंग बनाइए, आपको उसमें सहयोग मिलेगा। तो ऐसी ज्ञान आराधना की दृष्टि से आप लिख करके रखिए। आप कई क्षेत्र ज्ञान के देखिए, आगम अलग हो गया, ठोकरे अलग हो गए, कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत का बहुत लंबा चौड़ा विभाग हमारे सामने है, वो लिया जा सकता है। इतिहास, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री अस्थिमल जी महाराज साहब ने जैन धर्म के मौलिक इतिहास के 4 भाग बड़े बड़े लिख करके और एक बहुत बड़ा पूरा इतिहास हमको दे दिया, उसका अध्ययन किया जा सकता है। दर्शन है, 6 दर्शन है, उनका अध्ययन किया जा सकता है। और जो है आपको मान लीजिए कहीं कोई स्तोत्र करने हैं, उनके अर्थ करने हैं, भाषा ज्ञान करना है, संस्कृत का, प्राकृत का, तो ये इतना लंबा चौड़ा विस्तार है हमारे पास ज्ञान का। हम अपनी क्षमता को पहचान करके और सुव्यवस्थित तरीके से और उसको बना करके रखें, मुझे इस 1 साल में इस तरह से आगे बढ़ना है। ये भी आलोचना ही, आलोचना यानी देखने की बात चल रही है हमारी। मैं अगला साल मेरा इस तरह से रहेगा वो वर्तमान में देख लूं, अभी उसको इस तरह से देखूं कि मेरा जो भविष्य काल में होगा वो वर्तमान में मैं उसकी कल्पना कर रहा हूं कि मैं इस तरह से करूं और वैसे आगे बढ़ना है। आप अनुभव करके देखेंगे कि वो अगले 1 साल में आपके पास में कितना ज्ञान का खजाना जो आपने प्लानिंग बनाई है उसके अनुसार बहुत अधिक संतोष देने वाला आपको बन जाएगा। दर्शन के क्षेत्र में इसी तरह से करें, मैं प्रतिदिन 12 वंदना करूं, 36 वंदना करूं, और वंदना के माध्यम से गुरु भगवंतों के प्रति, अरिहंत परमात्माओं के प्रति समर्पण करूंगा। मैं स्तोत्र याद करूं, मैं स्तोत्रों को बहुत भक्ति के साथ में बोलूं, भक्तांबर, कल्याण मंदिर, महावीर अष्टक, उच्छिन सुनम आदि कई स्तोत्र याद किए हुए होंगे, नहीं किए हैं तो उनको याद करने का लक्ष्य बनावे, अर्थ सहित याद करने का लक्ष्य बनावे। व्याकरण नहीं आती है तो मूल उसका भावार्थ भी ध्यान में लिया जा सकता है, तो भक्ति बढ़ेगी। भक्ति बढ़ेगी तो हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा। इसलिए दर्शन के क्षेत्र में हम ऐसी प्लानिंग करें। चारित्र के क्षेत्र में अगर हमने 12 व्रत ले रखे हैं तो उसमें और अधिक उसकी मर्यादाओं को संकुचित करें। नहीं ले रखे हैं तो 12 व्रत ले, उसके स्वरूप को समझे। 12 व्रत की खूब पुस्तकें हैं, मंडल की पुस्तक निकली हुई है, छोटी पॉकेट की बुक भी निकली हुई है, आप उसको ले, एक एक नियम को करें। इतना बढ़िया तरीके से 12 व्रत का विश्लेषण हमारे यहाँ पर किया हुआ है। सम्य ज्ञान प्रचारक मंडल से जो बड़ी बुक भी निकली हुई है, मंगलाबाई जी और नेहा जी ने मिलकर के महाराज श्री के सानिध्य में जो निकाली, बहुत सुंदर बुक है, आप उसको लीजिए। और उसमें हमको सब तरह की बातें, उसकी उपनियम क्या है, नियम क्या है, हमसे कितना होगा नहीं होगा उसको छोड़ सकते हैं, आगे फिर उसमें और अधिक हम वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से 12 व्रतों के स्वरूप को अच्छी तरह समझकर और उसकी मर्यादाओं को संकुचित करते हुए मैं 1 वर्ष में अपने आप को कहाँ ले जाऊंगा, वैसा प्रयास हमारा रहना चाहिए लिखित। और तप के क्षेत्र में अगर मैं मान लो नौकारसी करता हूँ तो कम से कम महीने में 1 कोर्सी करूँ, 1 एकाशना करूँ, या जो भी हो सकती है बड़ी बड़ी तपस्याएं करने का लक्ष्य रखूं, या फिर 12 प्रकार के तप में से प्लानिंग कर ले कि मैं इस तरह से रस का त्याग करूंगा, इस तरह से एक साथ बैठ करके और 2 सामायिक 3 सामायिक एक आसन में करने का प्रयास करूंगा। काया क्लेश नाम का तप भी हो जाएगा, फिर स्वाध्याय, फिर ध्यान, ये जो साधनाएं बताई है 12 प्रकार के तप की, उनकी भी प्लानिंग हम लिखित में करें कि एक एक तप के क्षेत्र में मैं कैसे आगे बढ़ूं। प्रतिदिन व्यक्ति 11 प्रकार की आराधना तो कर ही सकता है, और बारहवीं भी जैसे नौकारसी, पोरसी आदि करके वो भी कर सकता है। तो 12 प्रकार के तपों से जो निर्जरा है उस निर्जरा को आसानी से किया जा सकता है। उसकी एक प्लानिंग भविष्य काल में मुझे कैसे करना है इसकी आलोचना कर। तो ये चारों क्षेत्र हो गए।
पाप के क्षेत्र में तो हमको जो है पाप तो आगे करना ही नहीं है, इसलिए उसकी तो चर्चा क्या करनी है, जिस चीज को करना नहीं उसकी चर्चा नहीं। ये हो गया हमारा भविष्य काल की प्लान। अब आता है वर्तमान काल। हम वर्तमान काल में जहां है वहां भी अपने आप को पहचाने। कई बार व्यक्ति अपनी शक्तियों का गोपन करता है। भगवान ने आचार्य सूत्र में कहा, नो निन्न विज्ज वीरियम, अपने वीर्य का गोपन मत करो। हमें मालूम ही नहीं है मेरे अंदर कितनी शक्ति है, और हम तो बस केवल मात्र है साहब हमसे क्या होता है, हम कुछ नहीं कर सकता, ऐसा सोचने वाला कुछ कर भी नहीं पाता है। इसलिए हम ये सोचे कि नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो अनंत शक्ति है, मैं तो वो आत्मा हूँ। तो मैं अपने आप को उस तरफ, ठीक है वर्तमान में मेरे पास समय इतना देना चाहिए उतना नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर चाहूँ तो कुछ ना कुछ समय अवश्य निकाल सकता हूँ। जितने भी बड़े से बड़े व्यक्ति वर्तमान में है, भूतकाल में बने हैं, वे सब इसी 24 घंटे के समय में से समय निकाल कर बने हैं। उन्होंने जितना भी काम किया है इसी 24 घंटे में से किया है, वही टाइम हमारे पास भी है, केवल मात्र आवश्यकता है प्लानिंग की। हम बिना प्लानिंग के चलते हैं, इसलिए घंटों हमारे ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए हम अपने जीवन की वर्तमान की क्षमताओं को पहचाने कि मैं क्या कर सकता हूँ, और जो क्षमताओं को पहचानने लग जाता है वो व्यक्ति फिर निश्चित रूप से कुछ विशेष करने वाला बन जाता है। हमारे सामने ऐसे उदाहरण रखें, हम महापुरुषों के उदाहरण रखें, वर्तमान के लोगों के उदाहरण रखें, आज भी ऐसे ऐसे लोग हम देखते हैं जो पूरी प्लानिंग से चलते हैं, तो वो सब काम करते हैं, धार्मिक आराधना में कभी पीछे नहीं रहते हैं, और व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र या नौकरी के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे बढ़े हुए हैं। आज भी बहुत लोगों के उदाहरण अपने पास में है, किसका नाम लिया जाए, लेकिन ऐसे जो भी उदाहरण आपको दिखे, नजदीक में रहे, उनसे प्रेरणा लेकर के हम हमारा वर्तमान जीवन यानी आज से ही हम ये सोचें कि मैं अपने जीवन में ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना की प्लानिंग जो करूंगा वो तो भविष्य काल की होगी, लेकिन उसको आज से चालू करता हूँ, आज से ही मेरे जीवन में चीजें रहनी चाहिए। तो ये चारों ही चीजें ज्ञान दर्शन चारित्र तप के क्षेत्र में मैं वर्तमान में न समायागामी, मैं जिनका आचरण नहीं कर रहा हूँ क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसकी आलोचना करें, इसको देखें, और उसको देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा सही में कोई खास मजबूरी नहीं है हमारी, केवल मात्र हमारे आलस्य और प्रमाद, बस इसके कारण से हम रह जाते हैं। हाँ साहब सामयिक, हाँ करेंगे साहब, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, बस ऐसे ही टाल देते हैं और उतना समय वैसे ही फालतू के कामों में बर्बाद कर देते हैं। तो हम ऐसा प्रयास करें कि हम आसानी से इस साधना आराधना को अपने साथ में जोड़ सकें, और ज्ञान दर्शन चारित्र तप और व्यवहार जगत में जहां पर हम रहते हैं वहां पर भी जो बाकी के कार्य हमारे दायित्व है, सेवा आदि के दायित्व है, दान आदि के कार्य हैं, इन कार्यों के साथ भी अपने आप को जोड़ करके, और वर्तमान की अपनी जो ताकत है, मान लीजिए मेरे पास में 50 गाथा याद करने की ताकत है और मैं 5 भी नहीं करता हूँ, तो ये तो मैंने अपनी शक्ति का ही गोपन किया ना। इसलिए वहां जो शक्ति है उस शक्ति को उस कार्य में लगावे। मैं व्रत प्रत्याख्यान अच्छी तरह से कर सकता हूँ, रात्रि भोजन का त्याग कर सकता हूँ, ब्रह्मचर्य की परिपूर्ण पालना कर सकता हूँ, लेकिन मैं व्रत नियम नहीं लेता हूँ, तो ये मेरी वर्तमान की कमी है। ऐसी कमी को हटावे, अपने उत्साह को जगावे, अपनी शक्ति को पहचाने, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को आगे बढ़ाने वाले बन जाएंगे। तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र के क्षेत्र में 3 बातें इस गाथा के अंदर जो कही गई है, जिसमें कहा कि जे पुव रक्ता वरक्त काले संपे हई अपगमप्पयणम किम्मे कड़म किंच में किच्च शेषम किम सक्कणिजम न समायरामी, जिसको मैंने आज तक आचरण नहीं किया है, ऐसे कार्यों को भी मैं वर्तमान में अपनी शक्ति को पहचान करके और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करूं। कई बार एक समस्या आती है कि आलोचना करते करते कहीं व्यक्ति आर्थ ध्यान में नहीं चला जाए, इसका भी विवेक होना चाहिए, क्योंकि आलोचना तो है धर्म आराधना और आर्थ ध्यान है हमारे जीवन को नीचे गिराने वाला, लेकिन इन दोनों के बीच में जो दीवार है ना वो बहुत पतली दीवार है, हमको जल्दी से समझ में नहीं आएगा। कई बार हम जब आलोचना करने बैठेंगे भूतकाल की और उसमें जो है हम ऐसे हो जाएंगे कि बस आर्थ ध्यान में चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्थ ध्यान की बजाय यहाँ पर हमको चिंतन करके और अपने जीवन को सुधारने की प्रेरणा लेने के लिए हम ये आलोचना कर रहे हैं। इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि हम
आलोचना के नाम पर कहीं आर्त ध्यान में नहीं चल जाए। दोनों में अंतर क्या है? आर्त ध्यान में तो व्यक्ति जो है वो जो अपने स्वार्थ की चीजें हैं बस उनके बारे में चिंतन करता है। अरे मेरे ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, मैंने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो वो उस तरह के ये सोचा जाता है। वो भौतिक क्षेत्र के साथ स्वार्थ के साथ जुड़ करके वो बातें होती, वो अर्थ ध्यान पैदा करती। यहाँ हमारा स्वार्थ नहीं है, यहाँ तो आत्म कल्याण है, परमार्थ की दृष्टि से हम विचार करते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका नाम अर्थ ध्यान नहीं होकर के आलोचना है। जो हमारे यहाँ 12 प्रकार की तपस्या में पहली तपस्या है आंतरिक तपस्या, आलोचना। हम आलोचना करना सीख ले में तो निश्चित रूप से जैसे हम कहते उसमें मूल शब्द तो आता है क्या उसका, 6 जो तप है प्रायश्चित है। तो प्रायश्चित का जो पहला ही भेद है उसका नाम ही आलोचना है। तो ये तो धर्म आराधना हो गई, निर्जरा का साधन हो गया। तो कहीं ऐसा न हो कि हम इस निर्जरा के साधन को कहीं कर्म बंद के साथ में जोड़ने में इतना विवेक, इतनी जागृति हमारे जीवन में अवश्य रहनी चाहिए, तो हम आर्त ध्यान से अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हम आगमों के अंदर देखते हैं तो मिलते हैं। इस आलोचना के बल पर किसने अपने जीवन को कहाँ पहुंचा लिया। हमारा प्रसिद्ध उदाहरण आता है मृगावती जी का, कि मृगावती जी जब भगवान महावीर के समोत्सरण में गई थी, थोड़ा समय ज्यादा हो गया था उस समय पर, ऐसा कहते हैं सूर्य और चंद्र अपने मूल स्वरूप में आए थे। उस समय पर वहां इतना प्रकाश था कि उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि संध्या का समय हो गया है, और वो वही बैठी रही आराधना में लीन थी। जब वो वहां से उठ करके गई तब उनको उनकी गुरुनी जी ने उपालंब दिया। उस उपालंब को सुनकर के उन्होंने आलोचना, उन्होंने देखा नहीं होता ऐसा, उपालंब देते ही आदमी इसके ऊपर चढ़ जाता है, मेरी क्या गलती थी, मुझे ऐसा क्यों उलंबा दिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उस बात का गहराई से चिंतन किया कि नहीं ये गलती मेरी है, जो हुआ वहां हुआ। मुझे अपनी जो सहयोगी साधवियां थी उनके साथ गई थी तो उनके साथ वो आई, जब आ जाना चाहिए था मैंने क्यों नहीं ध्यान रखा, मैं क्यों ध्यान लगा करके वहां पर बैठ गई। अपना अपना निरीक्षण किया, अपनी आलोचना की, और उस आलोचना के माध्यम से फिर वो आगे बढ़ी और जीवन में उन्होंने उस उपलब्धि को हासिल कर ली। फिर चंदन बालाजी ने भी आलोचना की कि मैंने एक केवली की आशाधना कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बूढ़ी हुई तो क्या हुआ। बस ऐसा आलोचना करते करते अपने आप को देखते देखते उन्होंने भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो ये इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि हम आलोचना करने से हम कहाँ के किस रूप में अपने जीवन में इन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी आलोचना को हम जीवन में स्थान दें। आलोचना करने के लिए हमारे यहाँ पर जैसे लाला रणजीत सिंह जी ने एक आलोचना करके, वृहद आलोचना जिसको हम बोलते हैं, हमारे बहुत से लोग उसको 14 को या पक्षी के दिन बांचते भी है। इतनी सुंदर आलोचना उन्होंने की है उसमें, और उसमें मिच्छामी दुक्कड़म भी दिलवाया है। हम उसके एक पार्ट की आज बात कर रहे हैं कि वो आलोचना हम जीवन को देखने लग जाएं एक एक दोहे के माध्यम से कि तो भी, और उसमें जो गद्य पाठ दिया हुआ है उसके माध्यम से भी 18 पापों की भी आलोचना बहुत सुंदर तरीके से दी गई है। उसको अच्छी तरह से पढ़े, उसके एक एक दोहे के अर्थ को समझे, तो हम अनुभव करेंगे कि निश्चित रूप से उस आलोचना से हम कैसे भाव विभोर हो जाते हैं। उन पापों के प्रति हमारे मन में जो भाव आता है, अरे अरे क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आलोचना के माध्यम से अंतर में पैदा होता है। तो वो आलोचना करें। एक जड़ाव कंवर जी, जयपुर की एक श्राविका हुई, उन्होंने भी एक आलोचना लिखी है। वो आलोचना भी बहुत अच्छी है। वो आलोचना ग्रस्त जीवन में रहने वाले व्यक्तियों को लगने वाले पापों की विशेष रूप से है कि हम जो ग्रस्त जीवन में रहते हुए घर परिवार में रसोई में आदि जो काम करते हैं, और उन कामों को करते करते जो विशेष पाप के कार्य हो जाते हैं, ऐसे पापों की आलोचना करने के लिए भी उन्होंने उस आलोचना के अंदर में लिखा। तो उसको भी हम करें, उसके माध्यम से भी अपने जीवन की आलोचना की जा सकती है। तीसरा एक हमारे यहाँ पर जिसका नाम है, जो हम बोलते हैं इसमें रत्नाकर पच्चीसी। रत्नाकर नाम के एक आचार्य हुए। ऐसा कहा जाता है कि भूतकाल उनका बड़ा खराब रहा था, डाकू के रूप में थे, लेकिन जब समझे और समझने के बाद धर्म के साथ में जुड़े तो उन्होंने जो अपनी आलोचना की है, संस्कृत के अंदर भी है, हिंदी के अंदर भी है, दोनों तरह की ये जो है रत्नाकर पच्चीसियां मिलती है। तो वो बहुत ही सुंदर रत्नाकर पच्चीसी में आलोचना की है, अपने पूरे जीवन को खोल करके रख दिया। इतनी आलोचना होना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अनुभव से गुजरे थे, इसलिए उनको जब ये पाठ पढ़ाया गया
कि भाई बिना आलोचना के आराधकता नहीं होती। इसलिए उन्होंने खुले दिल से सारी आलोचना कर दी और उस आलोचना में अपनी भी आलोचना कर ली और क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह की गलतियां व्यक्ति से हो सकती है, वो सारी गलतियां उस आलोचना के अंदर उन्होंने बता दी हमारे सामने। तो रत्नाकर पच्चीसी को भी हम पढ़ करके देखें, उसके उसके जो भाव है, वो भावों को अगर हम समझने लगेंगे तो निश्चित रूप से आलोचना का एक सुंदर स्वरूप हमारे ध्यान में आ जाएगा। वो आलोचना भी हम देखें। तो ये आलोचना करने के लिए ये कुछ तो पद्धतियां बताई है, कुछ महापुरुषों के उदाहरण शास्त्रों में खूब भरे पड़े हैं। कथा भागों के अंदर में जब हम देखेंगे तो अब जितनी कथाएं आती है उन कथाओं के अंदर भी ये सारी बातें मिल जाएगी कि जिन जिन महासतियों को जो जो कष्ट आए, उन कष्टों के पीछे वे कभी उनसे घबराई नहीं, उन्होंने आलोचना की, उन्होंने देखा, अपने जीवन को देखा, भाई ये तो मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं इस समय पर दूसरों को अगर आरोपित करती हूँ तो ये तो और नए कर्म मानने का काम हो जाएगा। तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन में इन महापुरुषों के जीवन चरित्रों को देख करके या उनके द्वारा लिखे गए इन आलोचना पाठों को समझ करके और वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में जो कुछ बताया गया है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप के क्षेत्र में और 18 पापों के क्षेत्र में, हम इस आलोचना को अपने जीवन का अंग बनावे। वर्तमान में कई जगह पर ऐसी आलोचनाएं करवाई जाती, हमने तो ये खाली विधि बताई है, समझाया है, अब करना हमको है इस आलोचना को। तो वो आलोचनाएं कई तरह से पूरे विस्तार के साथ में की जा सकती है। कई लोग जो इसको गा करके भी आलोचना, 18 पापों की आलोचना करवाते हैं और श्रद्धेय गौतम मुनि जी महाराज साहब करवाते हैं, महासती जी, भाग्य प्रभा जी आदि, इनके यहाँ भी आलोचनाएं कराई जाती है। इस आलोचना से व्यक्ति इतना हल्का हो जाता है ना, उसको अपने पाप दिखते हैं, वो अपने पापों को देखता है और जैसा मैंने स्टार्टिंग में निवेदन किया कि देखता है तो फिर उसके यहाँ पर ज्यादा समय तक वो टिक कर नहीं रह सकते, ये पाप या चोट, वो अपने आप भागने लगते हैं। हम देखना चालू करें, ये देखने का कार्य है। तो भगवान ने जो आलोचना को इतना महत्व दिया और उन्होंने कहा कि तीनों प्रकार के जो शल्य है, माया, निदान और मिथ्या दर्शन, इन शल्यों को जड़ मूल से अगर उखाड़ना है तो हम देखना चालू करें। देखिए, देखने से तीनों शल्य कैसे चले जाएंगे, ये भी बड़ा एक विषय, विचारणीय विषय है। हम पापों को देखते हैं, अब पापों को देखते हैं तो पाप को देखने के बाद पाप का जो मूल है वो ध्यान में आता है। पाप के मूल ये तीन ही है कि व्यक्ति जो, जिसको हम शल्य कहते हैं, कांटा कहते हैं, जैसे पाँव में लगने, कांटा लगने पर आदमी की गति मंद पड़ जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार ये तीनों शल्य जीवन में रहते हैं तो धार्मिक दृष्टि से व्यक्ति विकास नहीं कर पाता। उसके विकास को, अगर हमें उस अवरुद्ध हुए विकास को वापस जो आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें ये आलोचना करनी रहेगी, जिससे माया यानी कपट हमारे जीवन में से चली जाएगी। निदान यानी सौदेबाजी, धर्म के नाम पर सौदेबाजी करना, इतना मिलेगा तो इतना कर दूंगा या इतना करूंगा तो इतना मिलना चाहिए, ये कार्य यहाँ पर नहीं है। हमारा लक्ष्य एकमात्र कर्म, निजरा और आत्मशुद्धि। कोई भी धर्म आराधना करो, उसके पीछे बस दो ही लक्ष्य रहने चाहिए, आत्मा की शुद्धि करनी है, कर्मों की निर्जरा करनी है, वो साधना का सही लक्ष्य होता है। तो निदान भी नहीं करे और मिथ्या मान्यता करके कुदेवादि आदि के चक्र में अपने आप को रख करके और अगर आराधना करता है तो भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये आलोचना से ये तीनों ही प्रकार के जो शल्य है, जो अनंत संसार में हमको भटकाने वाले हैं और जो मोक्ष मार्ग को रोकने वाले हैं, ऐसे इन तीनों शल्यों से छुटकारा मिल जाता है। और जब तीनों शल्य से छुटकारा मिल गया तो हम निशल्य बन गए। हमारे यहाँ तत्वार सूत्र के अंदर एक सूत्र है, निशल्यो व्रति। व्रति कौन होता है? व्रत पचकान वही कर पाता है जो शल्य रहित होता है। हम शल्य तो अंतर में रखें और व्रत पचकान भी ले लें, ये बाहरी दृष्टि से आप व्रति कहला सकते हो, भगवान की दृष्टि में, भगवान की आज्ञा में हम व्रति नहीं बन सकते। इसलिए पहले निशल्य बनना, और निशल्य बनने का सर्वश्रेष्ठ उपाय भगवान ने इस 29वें अध्ययन की इस कक्षा के अंदर जो बता दिया कि आप आलोचना करो। असमन्तात आत्मानं लोचयति इति आलोचना, संपूर्ण रूप से पूरी गहराई के साथ अपने भूतकाल के जीवन को देख डालो और वर्तमान के जीवन में मुझे क्या करना है, अपनी कमियों को निकाल डालो और भविष्य की प्लानिंग बना दो। 18 प्रकार के पापों में से जो जो पाप हो गए, उन पापों को, उनके प्रति खेद प्रकट करो, उनको गहराई से निरीक्षण करके देखो। निश्चित रूप से ये आलोचना हमारे जीवन में नया प्रकाश पैदा करने वाली बन जाएगी
और इस आलोचना से हम अपने पापों की शुद्धि करने वाले बन जाएंगे। उस शुद्धि की प्रक्रिया क्या है, इसकी चर्चा तो हम आगे करने वाले हैं कि हम कैसे एक एक पाप के साथ में कैसे उस पाप को अपने आप से अलग करें। उसके लिए क्या करना चाहिए, मानसिक दृष्टि से हमारी क्या तैयारी लेनी चाहिए, वे सब बातें भी शास्त्रों में खूब गहराई के साथ में बताई गई है। हम विचार करें, गहराई से सोचें। आगम हमारे लिए तृतीय नेत्र है, विवेक दृष्टि है। इस तृतीय नेत्र को, जैसे कहते हैं ना, शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाता है, इसी प्रकार से हमारी ये दोनों आंखें, इस आंखों के अलावा जो विवेक की दृष्टि है, वो विवेक की दृष्टि पैदा होती है, तब हमारे अंदर में आलोचना करने का भाव जागृत होता है। इंद्रिय दृष्टि और बुद्धि दृष्टि तक ये विवेक पैदा नहीं होने देती, ये दोनों दृष्टियां, इनसे ऊपर उठना है। और आगम हमें यही कार्य करने की प्रेरणा करता है, या आगम के एक एक शब्द में ताकत है। हम जितना जितना आगम के साथ में जुड़ेंगे, हमारी भावनाओं में अपने आप परिवर्तन होने लगेगा। आप स्वाध्याय, आगम का मूल आगम का स्वाध्याय जैसी विधि बताई उसके अनुसार करना तो चालू कीजिए, आप अनुभव करेंगे, अपने आप अनुभव करेंगे। कुछ गाथाएं याद करना चालू कीजिए, उनका स्वाध्याय कीजिए, उनको फेरिए, उनकी चर्चा कीजिए, उनका चिंतन कीजिए, उनकी गहराई को समझने का प्रयास कीजिए। वो गाथाओं की ही अपनी ताकत है। जैसा कल निवेदन किया गया था कि सूत्र ऊंची सम्यक्त्व, वो सम्यक्त्व को पैदा करने की ताकत रखती है एक एक गाथाएं। तो उन गाथाओं की अगर हम गहराई में जाते हैं और उनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन को आमूलचूल परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ही सही, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए हम ऐसा प्रयास करें। इस आलोचना को बार बार ये कहा जा रहा है, यहाँ आलोचना का मतलब, जैसा हम कहते हैं मैंने गुरु जी के पास जाके आलोचना कर ली, तो उसमें तो बाकी की सारी चीजें समाहित हो जाती है, निंदना, गढ़ना, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम तो केवल मात्र देखने की बात कर रहे हैं कि हम आलोचना करें, यानी अपने दोषों को देखें। जिससे दोष देखना आ गया वो जीवन में आगे बढ़ जाएगा। तो हम अपने जीवन को इसी प्रकार से आगे बढ़ाने की प्रेरणा गुरु भगवंतों के माध्यम से लेवें, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे हमारे जो मार्गदर्शक है, जो हमारे उपकारी हैं, ऐसे गुरु भगवंतों के चरणों में जाकर के भी हम अपने ऐसे कुछ सूत्र उनसे लेकर के और जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा इस जीवन का मूल लक्ष्य आराधक बनना। मोक्ष तो उसका परिणाम है, वो तो मिलेगा बाद में, लेकिन पहले हमको आराधक बनना है। और आराधक बनने के लिए सबसे पहली शर्त है आलोचना। हम आलोचना करना सीख गए तो आगे आगे हमारा क्रम बढ़ेगा, और हम क्रम बढ़ाते हुए ऐसी स्थिति एक दिन प्राप्त कर लेंगे कि हमारा जीवन भी दिव्य और भव्य बने बिना नहीं रहेगा। मैं अपनी बात को लंबी नहीं करते हुए, क्योंकि कई प्रश्न वगैरह भी बीच में आते हैं, समय की अपनी सीमा रहती है, उसी के अंदर अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अभी इतना ही कह करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, समय करीब करीब हो गया है। बस इसी रूप में जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र। आपने 18 पाप में अपने जैसे बताया कि पहले मूषावाद ले लिया गया है, फिर माया भी ले ली गई है, फिर उसको वापस माया मूषावाद में अलग से क्यों लिया है, एक तो ये क्वेश्चन है जी। और दूसरा क्वेश्चन है, जब मिथ्यात्व को पाप का बाप कहा गया है तो उसको सबसे अंत में क्यों लिया गया है, जबकि अगर इसको ये पहले ले लिया जाता है तो बाकी के सब पाप अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा है, जैसे पहला प्रश्न आपने किया, माया मृषावाद। माया भी पाप है, मृषावाद भी पाप है, दोनों मिलकर के और एक बड़ा पाप बन जाता है, इसलिए इसको माया मृषावाद के रूप में देखिए। अब इसमें कई कारण रह सकते हैं। एक तो शास्त्रकारों की शैली है कि उनको 18 पापों के रूप में व्याख्यायित करना है। कई बार ऐसा होता है जैसे 5 ही पाप भी कई जगह 5 पाप कह दिए हैं, लेकिन जहाँ 18 पाप की बात आई है, और इस माया को विशेष रूप से बताने के लिए कि जब आप एक तो माया अंतर में करते हैं और एक बोलने के साथ में माया करते हैं, तो वहां माया जो अंतर में की गई है कपट, वो है, और यहाँ पर आप बोलने में भी कपट करते हैं, तो ये ज्यादा धोखे, सामने वाले को धोखे में डालने वाली। जैसे आपको किसी ने पूछा कि भाई ये रास्ता कहाँ जाएगा, आपने उसको उल्टा रास्ता बताया, और उस उल्टे रास्ते में आपको ये मालूम है कि यहाँ उसको बहुत सारे कष्ट आने वाले हैं, तो ये आपने कहा भी सही और उसके साथ माया भी की, तो ये माया मृषावाद नाम का अलग पाप किया।
अब दूसरी बात आपने कही मिथ्या दर्शन। अब मिथ्या दर्शन मूल है, बाप है, तो जैसे मूल जो रहता है ना जड़, वो जड़ ऊपर रहती है कि नीचे रहती है? नीचे। जमीन में रहती है। और उसके माध्यम से जो ऊपर ऊपर के जो पेड़ की टहनियां है, फिर उसकी डालियां है, उसके पत्ते हैं, फिर उसके फूल है, उसके फल है, वो ऊपर ऊपर आते हैं। तो मूल मिथ्या दर्शन है, वो जड़ के समान है, इसलिए वो तो लास्ट में ही रहना ठीक लगता है। तो इसको पहले अगर खत्म हो जाए तो बाकी के पाप ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। जड़ जो रहेगी ना, ये ऊपर की 17 पाप जो है ये प्रवृत्ति के पाप है, और 18वां पाप जो है वो वैचारिक दृष्टि से समझ का पाप है। तो ये समझ का पाप मूल है। अब उसको कथन करने की शैली है, ये कथन करने की शैली इस रूप में रही है कि पहले जो आप मूल को, यानी अगर आप पेड़ पत्तों को ही खाली ऊपर से काटते रहेंगे तो पेड़ जो है वो कटेगा नहीं, वापस वो उसके अंदर पेड़ ये लग जाएंगे पत्ते वगैरह। इसलिए जड़ जो है वो जड़ तो नीचे रहेगी, वो मिथ्यात्व, इसलिए उसको जड़ से निकालने के लिए नीचे रखा गया। हाँ सर। जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जी। हाँ सर, आपने कहा था कि नमुत्थनम लोगोस की माला फैलते हैं, तो वो गद्य रूप में पढ़ते हैं या पद्य में? माला में तो ऐसा है, देखो माला तो गद्य रूप में ही रहेगी। वो तो जो पद्य रूप में करने की बात है ना, उसको तो फिर आप जैसे मान लो उसमें आपको इतना टाइम चाहिए, फिर एक एक गाथा को आप इस तरह से बोल करके करते हैं, आपकी कैपेसिटी ऐसी है तो वैसा भी कर सकते हैं। आनंद फिर तो उसी में दोष ज्यादा लगता है आएगा, क्या? निद्रा तो उसी में ज्यादा होगी। लेकिन दोष लगेगा क्या? हाँ, पद्य में गद्य रूप में पढ़ा तो दोष लगेगा क्या? नहीं, ये माला में और जैसे काउसग में, इसमें उसको दोष नहीं माना है, उसमें ठीक दोष है। की बात नहीं है। वहां और तो सर आगम खाली जो है अर्थ। उसका भाई जब प्रकट में बोलते हैं ना, जब हाँ, प्रकट में बोलते हैं उस समय पर उसको जो है गद्य में पढ़ना चाहिए लोगों से। और सर हम अर्थ पढ़ रहे हैं आगम के, तो उसको कोई तप करके साथ पढ़ने चाहिए क्या? नहीं, अर्थ में नहीं, मूल में है वो, मूल जो पढ़ते हो ना मूल सहित, तो उसके लिए करना चाहिए। और वैसे तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके हार्द को समझना है, भगवान की आज्ञा की आराधना करनी है, तो आप अगर कोई गुरु भगवंतों से पूछ करके कोई भी तब बतावे तो वो करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। सर आपका नंबर दीजिए ना, वो ललित चाहिए था नमुत्थनम की, उसकी बेटी। कल बोला था नंबर एक बार में, तो मैं सबको मैसेज कर दूंगा आपका नंबर। आप मैसेज कर देना ताकि फिर जिसको थैंक यू चाहिए सर। तो दे देना। हाँ सर। जय जिनेन्द्र साहब, हाँ आपने सर। बताया था कि एक वृद्ध आलोचना है, एक रत्नाकर 25 है, और एक आलोचना है जो श्राविका जी ने लिखी, वो कौन सी है? वो जड़ाऊ बाई, ये जो आलोचना की पुस्तक है ना, उस आलोचना की पुस्तक में कई पुस्तक 5 आलोचनाएं दी हुई है, उसमें अच्छा। जड़ाऊ बाई की आलोचना है। वो है प्राणी थे पाप किया घना, इस तरह से वो गाई जाती है। हाँ, और एक क्वेश्चन है सा मेरा, जी। आगमों में की बताया, अब नंदी सूत्र में बताया है ज्ञान के बारे में, ऐसे सब आगमों में कुछ कुछ विशेषता के बारे में बताया गया है। वास्तु ज्योतिषी के बारे में कौन से आगम में बताया हुआ है? अब वर्तमान में तो ज्योतिषी का कोई आगम नहीं है। वैसे सूर्य प्रज्ञप्ति चंद्र प्रज्ञप्ति के लिए कहते हैं कि उसमें कुछ जो है क्ल्यू जैसा है, मतलब उसका कोई स्पष्ट ऐसा पूरा ज्योतिष नहीं है, लेकिन ये सूर्य चंद्र आदि के जो मांडले वगैरह उसका वर्णन उसमें है, और वो सामान्य व्यक्तियों को पढ़ने का मना है, इसलिए अपन उसके उसका अध्ययन भी नहीं कर पाते, विशिष्ट लोगों के लिए है। पर ऐसा सिस्टमेटिकली जो ज्योतिष है वो हमारे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अच्छा सर, धन्यवाद सर। जिनेंद्र सर, मुझे पूछना था, आपने फर्स्ट या सेकेंड डे में बोला था कि कुछ नियम होते हैं अनुस्वार के आगम पढ़ते टाइम, तो वो एक दिन आप लोगे क्या? भाई वो तो देख, अब ऐसे तो इसमें तो क्या जमेगा, इसमें तो फिक्स है। बाकी वो जो बोर्ड की बुक बताई ना आपको, शिक्षण बोर्ड हाँ, की पहली क्लास की बुक है, हाँ, वो आपके पास होगी, आपने दी की परीक्षा? नहीं। शिक्षण बोर्ड की जो जोधपुर से आध्यात्मिक शिक्षण बोर्ड चलता है ना अपना, हाँ, हाँ, हाँ।
कोर्स की पहली क्लास की बुक में ही ये सब नियम दे रखे हैं उच्चारण शुद्धि के। ओके, पहली क्लास में है क्या? ठीक है, पहली क्लास में तो आप किससे भी ले लो वो तो मिल जाएगी आपको। आप कहाँ रहते हैं? पूना में रहती हूँ मैं। पूना में रहते हैं तो भी आप जलगांव से ले सकते हो, किसके पास से भी, मनोज जी वगैरह हमारे जो है उनसे आप ले सकते व्हाइट हो। वाला भेज, व्हाइट वाले पाटे को भेज चलेगा, पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर। जय जिनेन सर। हाँ सर। बार बार नहीं बोलो। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ, अच्छा मैं ये पूछ रही थी, अभी आपने जैसे बताया ना आलोचना करते समय अर्थ ध्यान नहीं करना चाहिए। हाँ व्हाइट वाले मेरा को तो भेज। ध्यान होता है, इसे कैसे रोकूं? हाँ? अर्थ ध्यान बहुत होता है आलोचना करते समय, उसे कैसे रोकूं? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। तू कहीं कर पे तू मानो माना कहीं कर तू सब लेवन नहीं है कहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, अब आई है आपकी आवाज। हाँ अब आई है। आई ना? ऐसा हाँ, है, हाँ। आलोचना जब करते हैं ना अपन, तो उस समय पर हाँ। अपने को खेद खिन्नता तो होती है, मन में एक खेद आता है, अरे मैंने गलत कर दिया। वो आर्त ध्यान नहीं है, वो आर्त ध्यान नहीं है, वो तो अच्छा है नहीं, लेकिन आंसू तक आ जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे आंसू है वो तो। ऐसे आंसू तो बार बार आने चाहिए, उन तो आंसुओं फिर की बहुत वैल्यू है साधना में। तो आपने बताया आरती ध्यान नहीं करना चाहिए, तो कैसे? नहीं, वो आर्त ध्यान नहीं है आंसू आना। अच्छा आंसू, अच्छा। आंसू कई तरह के होते हैं। आंसू जो है भक्ति में भी आंसू होते हैं। फिर आपको अंतर में जो खेद हुआ है किसका, पाप का, उसके आंसू आए तो वो तो अच्छे आंसू है, वो आर्त ध्यान नहीं कहलाता। आर्त ध्यान तो स्वार्थ के वश जो आंसू आते हैं, मेरा ये गुम गया न, मेरा ये हो गया न, तो वो आंसू जो है वो आर्त ध्यान के हैं। इसलिए अच्छा है अगर आंसू आते हैं ना इसमें तो। हाँ हाँ, जय जी ने सर, धन्यवाद सर। सादर सादर जय जिनेन। हाँ ये आलोचना के बारे में आज आपने बताया, इसमें जी। दर्शन के बारे में बताया था कि गुरु दर्शन है ना, हाँ। स्रोत पढ़ने से अर्थ सहित। तो ये हाँ। भक्तामन का स्रोत अपन पढ़ते हैं, तो जी। भक्तामन के स्रोत्र में तो पूरा भगवान से अपन मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं कि हमको ऐसा दे दो, या अल्लाह सब हमको दुख दूर कर दें, और ऐसा। ऐसा नहीं है वो कर दे, ऐसा नहीं है, वो करते हैं। ऐसा है कि भगवान की भक्ति स्तुति करने से ऐसा होता है, वैसा कहा है उसने कि वो अच्छा। जो उसका, वो जो भक्ति करते हैं उस भक्ति का अपना चमत्कार है, भगवान की का, भगवान के अतिशयों का उनका वर्णन है, वो मांगने की बात नहीं है। नहीं, जैसे कहते हैं कि किसी को बीमार हो गया तो उद्बुध भूषण जलोदर भार भूंगा, याला स्रोत पढ़ना चाहिए। ये तो अपने को, अब जैसे क्या है कि भाई इधर उधर भागेंगे ना कहीं, की बजाय अगर इन स्तोत्रों को पढ़ लेते हैं तो इसलिए इनको जो है भौतिक दृष्टि से भी, वैसे तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से अपने जीवन को ऊंचा उठाने के साधन है, लेकिन जिनको करने का उदय आ गया तो वो बाकी के जो पापकारी कार्य है उसकी अपेक्षा अगर इनसे फायदा हो जाए तो अच्छी बात है। 2-3 दिन में सब आएगी, कर सकते हैं वैसा। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। नहीं, आवाज आ रही है, एक्चुअली उनके साइड से बहुत आवाज आ रही थी इसलिए म्यूट कर दिया उनको। जी जी, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। आपको ध्यान में? हेलो। हाँ साहब। मैं अगला सवाल ले रहा हूँ क्योंकि उनकी आवाज बैकग्राउंड में बहुत आ रही थी, इसलिए किसी को समझ नहीं आ रहा था, तो मैं नेक्स्ट सवाल ले लेता हूँ। उनको अगर चाहिए तो वापस। मनोज जी जैन का नंबर डाल दिया है तो चैट बॉक्स में वो भी डाल दो ना पहले। हाँ 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 जी डाल दो नंबर। बोलो।
हाँ, सुरेश जी टाटिया, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। बोलो साहब। जय जिनेन्द्र अंकल। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो। अंकल आपने बताया कि जिसको आगे बढ़ने की रुचि है, हमने कही है, हम लोग जुड़े हैं गुरु भगवान का, हमारे इधर इतना सानिध्य नहीं है, तो हम लोगों को 9 तत्व, 25 क्रिया, 25 बोल, उत्तरोत्तर कौन से क्रम से आगे बढ़ना, और जो आपने बोला कि स्वाध्याय करते समय मूल गाथा, फिर उसका भावार्थ चिंतन करिए, जिस तरह आप आगे आगे बढ़ोगे, तो वो तो अर्थ समझ इतना मेमोरी में ट्रिमर नहीं ले जा। है। किस तरीके से आगे बढ़ना? अब देखो थोकड़ों में तो जैसा अपने आप पहले कहा जाता, पहले 25 बोल करना है, 25 बोल कर लिए, 67 बोल कर लिए, कर्म प्रकृति समिति गुप्ती 9 तत्व, ये ऐसा क्रम है। और वैसे आगे पीछे भी करे तो चलता है इनमें, क्रम का मतलब ये है कि पर इनकी जानकारी होने के बाद में हमको आगम की बातें भी समझना सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसलिए कुछ थोकड़े सामान्य रूप से क्रमबद्ध, आप जैसे बोर्ड से नहीं जुड़े क्या? नहीं नहीं नहीं। शिक्षण बोर्ड का पाठ्यक्रम आप देखिए, इतना सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम है कि आपको पहली से जो क्लास से आप आगे बढ़ेंगे ना 12 क्लास तक, तो आपको हर चीज जो है क्रमबद्ध है वहां पर। किस तरीके से जुड़ना? हाँ आप जुड़ जाइए। अभी जो नंबर दिया है ना मनोज जी का, आप कहाँ रहते हैं? मैं शिरडी रहती हूँ। हाँ तो शिरडी वाले मनोज जी आते हैं ना, मनोज संचेती जी, वो आते हैं, वहां भी आते हैं। अभी तो खैर ये कोरोना इसलिए, बाकी उनसे आप कांटेक्ट में रहिए, आपको बोर्ड के फार्म दे देंगे, परीक्षाएं होती है उसमें भाग लीजिए, पहली क्लास से ही लीजिए। आपके यहाँ तो केंद्र भी था पहले, तो अभी है कि नहीं क्या पता। अभी कुछ पता भी नहीं चलता कैसे, कहाँ कांटेक्ट नहीं, कोई बताता भी नहीं है। अभी तो आप मनोज जी के नंबर जो डाले ना अभी चैट बॉक्स में जी, उनसे आप वो लेके उनसे कांटेक्ट कर लो, वो आपको फार्म भी दे देंगे, किताबें भी दे देंगे, और आप क्रमबद्ध आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आपको वो सब उसी तरह का पाठ्यक्रम, उसमें आगम भी लिए हुए हैं उसमें, तो उसमें सारे थोकड़े लिए हुए हैं, तो आप उससे कांटेक्ट कर लीजिए। जी जी। जय जिनेन्द्र। जय। ऋषभ जी। हाँ जी। ऋषभ अनम्यूट करो इनको। हाँ जी जी, मैं कर दिया अनम्यूट। नेक्स्ट है नरेंद्र जी चौधरी। हाँ जय जिनेन्द्र साहब। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं पहले वैली तो एग्जाम दे 6 तक दिया मैं। सर मैंने 6 तक एग्जाम दिया, ये शिक्षण बोर्ड का जोधपुर वाले का, हस्तीमल जी महाराज का। हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोलो। सर मैं अभी भोपाल शिफ्ट हो गई हूँ, तो सर मेरा 3 साल से मेरे वो पेपर बंद हो गए हैं। अच्छा। सर मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन बोलते हैं 10 जने होंगे तो ही पेपर चालू होगा, तो भोपाल सर वो पॉसिबल नहीं हुआ 3 साल से। थोकड़े आप भोपाल में कुछ लोग तैयार कर लो ना, भोपाल में। सर मैंने बहुत कोशिश की, सर बोलते हैं यहाँ इंटरेस्ट नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं है, भोपाल में तो होना तो सर। आप बोर्ड वालों को ही सर मैंने कोशिश की सर, लेकिन और नहीं होगा तो सर वो मुझे बोला था वहां से। हाँ सर, मुझे विदिशा जाके देने का बोला उन्होंने। अच्छा तो दूर पड़ जाता है वो तो। आप अकेले ही हैं? हाँ मतलब सर वो दूर पड़ता है सर। दिक्कत आती है ना समझ को भी। सर मैंने वेलोर से 6 कक्षा तक दिया था सर। मैं बीना चौधरी हूँ भोपाल से सर। अभी हम भोपाल शिफ्ट हो गए 3। अच्छा वेल्लूर थे क्या पहले? 3 साल। हाँ। तो सर रिक्वेस्ट है कि वो वापस थोड़ा चालू हो जाए। हाँ ठीक है सर। उसकी तो अगर वो मनोज जी संचेती को बताओ आप, वो बोर्ड के भी वही देखते हैं काम उधर का, तो वो करेंगे। या धर्मचंद जी जैन जी रजिस्ट्रार है। अच्छा सर। हाँ वो आपकी बात तो सुन रहे होंगे। ओके सर, ओके। हाँ हाँ सर।
सर एक से एक दूंगी तो शायद 2 और जुड़ेंगे अगले साल, मतलब सर थोड़ा कोशिश हो जाए तो ये हाँ नहीं मेरी हो आज सकता। तक 7-10 तक हो जाती सर, मेरे को उसका बड़ा दुख होता है कि मैं बहुत पीछे हो गई सर यहाँ आने के बाद। हाँ सही है, 10 नहीं हुए 5 भी हुए ना, तो आप करो तो जी सही, सर। फिर बोर्ड आपको देगा सुविधा, कीजिए आप। जी सर, जी सर। जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर। कौशक और ध्यान में क्या अंतर है और इससे क्या आलोचना कैसे की जा सकती है? काउसग और ध्यान, तो जैसे काउसग में तो क्या है, काया का ममत्व को छोड़ करके और जो रहा जाता है वो काउसग, और किसी एक विषय पर एकाग्र होना वो ध्यान। तो अब ये दोनों ही अपने यहाँ पर जो है निर्जरा के 12 भेदों में आए हुए हैं। धर्म ध्यान, हमको तो आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान भी एकाग्रता होती है, उसको छोड़ना है, धर्म ध्यान में एकाग्रता करनी है। और काउसग में फिर शरीर के प्रति जो ममत्व है, ममत्व है, उसको छोड़ना है, वो कायोत्सर्ग होता है। पर हम जो यहाँ करते हैं ना इसमें, जैसे सामायिक लेते समय काउसक करते हैं, पार्थे जो प्रतिक्रमण में करते हैं, वो काउसक का अर्थ तो यहाँ पर जो है वो पाठ बोलने से ही है। जैसे 4 लोगस्य का काउसक, इच्छा कागनम का काउसक, 99 अतिचार का काउसक, वो काउसक जो है वो आलोचना रूपी है वो काउसक। वर्तमान में वो पद्धति थोड़ी, पहले इसमें श्वास के साथ जोड़ते थे, वर्तमान में इसको पाठ के साथ में जोड़ दिया गया है। तो ये एकाग्रता जो है वो तो ध्यान है, और फिर उसमें शरीर के प्रति जो ममत्व हटता है वो कायोत्सर्ग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज का समय हो चुका है। जी हाँ, बाकी क्वेश्चंस कल रख लेंगे अपन। जी जी हाँ, आपको बहुत धन्यवाद, और सबको भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय जिनेन्द्र, सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको।